हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से कथा लेके आई हूँ। सत्य घटना। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। क्या सच में प्यार अंधा होता है? आज ये छोटी सी कथा के जरिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सच में प्यार अंधा होता है। वो किस प्रकार से? आज की कथा है एक छोटे से गांव जबलपुर के पास में एक गांव था। वहां पर एक मैया रहा करती थी। वो मैया बहुत छोटी उम्र में ही उनकी शादी हुई और बहुत छोटी उम्र में ही उनके पति का देहांत हो गया। तो गांव वाले उनसे बोले कि इनकी शादी कर दो। माता पिता से बोला कि शादी कर दो, दूसरी शादी कर दो, बच्ची छोटी है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। और मैया ने बोला मुझे शादी करनी ही नहीं। तो माता पिता ने बोला कि ऐसे कैसे जीवन चलेगा बेटा, जब तक हम हैं तब तक तो हम साथ देंगे, फिर कौन तुम्हारा साथ देगा। तो उसी गांव के एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने, एक पंडित जी थे, उन्होंने एक छोटे से लड्डू गोपाल उनको दिए कि अपनी बेटी को दे दीजिए, ये जब आप नहीं रहोगे तो ये इन्हीं के सहारे रहेगी। तो माता पिता ने लड्डू गोपाल जैसे ही अपनी बेटी को ला के दिया, बेटी उसे सब कुछ साझा करती थी, सब कुछ। और पूरा दिन हंसना खेलना, नाराज होना, रोना, सब कुछ वो अपने लड्डू गोपाल के संग की। वो मैया अब धीरे धीरे, जो मैया थी बच्ची से धीरे धीरे बड़ी हुई। कुछ दिन बाद उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और वो जो लड्डू गोपाल लाई हुई थी, वो लड्डू गोपाल के संग में वो बिल्कुल अपना पुत्र वाला संबंध बना लिया उनसे। जिस प्रकार से हम बहुत ही जगत वाले अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं कि उसने खाया कि नहीं, उसने नाश्ता किया कि नहीं, वो नहाया कि नहीं, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, कहीं उसे ठंड तो नहीं लग रही है, गर्मी तो नहीं लग रही। जैसे हम लोग अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो भी अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखा करती थी। तो घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार वो गंगा स्नान करने के लिए उनको जाना था, इलाहाबाद कुंभ जाना था नहाने के लिए। उस समय में जबलपुर में जाने का मार्ग लोग बैलगाड़ी से जाते थे। तो मैया भी बैलगाड़ी में बैठी और अपने लल्ला को बोली कि आप घर में रहो, हम स्नान करके आते हैं, आपको इसलिए नहीं ले जाएंगे कि आप वहाँ ठंड लग जाएगी, आपको ठंड का मौसम है, आप घर में रहो। बैलगाड़ी में बैठी है, सही उन्हें लगा कि हमारे लड्डू गोपाल रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। बैलगाड़ी वाले भैया को बोली भैया रुको, थोड़ा मैं अपने कान्हा को लेके आती हूँ, वो रो रहा है, वो अकेले घर में नहीं रह सकता है। सब हंसने लगे, तो बैलगाड़ी में तो लोग बैठे थे कि अच्छा। फिर जाते हैं, वो अपने लड्डू गोपाल को लेके आती है और बैलगाड़ी में बोलती है थोड़ा जगह बना दो, मेरा लल्ला बाहर देखेगा। सारे जो भी बैलगाड़ी में बैठे थे मैया की बातों पे पहले तो ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन बार बार मैया के लिए ऐसा बोलना कि जगह बना दो, मेरा लल्ला ये करेगा, मेरा लल्ला वो करेगा, सभी कुछ भाव से देखकर सभी लोग सोचे मैया तो पागल हो गई है। पीतल की मूर्ति, पीतल का विग्रह कहीं लाभ हो सकता है? एक जगह बैलगाड़ी रुकती है, मैया देखती है वहां गरम गरम जलेबी बन रही होती है, जैसे कि उनके लड्डू गोपाल ने उनसे कहा हो कि मुझे गरम जलेबी खानी है। उन्होंने बैलगाड़ी में एक लड़का बैठा था 22 साल का, उससे बोला बेटा मेरे लल्ला के लिए जलेबी ला दो। तो बोला आपका लल्ला जलेबी खाएगा? बोले हाँ, मुझे पता है उसको इसमें भूख लगी है, ला दो। वो ला के देता है जलेबी। मैया साड़ी के आंचल से उसको ढक कर लल्ला की बोलती जल्दी से खा लो। सब हंस रहे होते हैं देखकर, मैया तो पागल हो गई है, इनका लल्ला जलेबी खाएगा, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन चमत्कार हुआ, मैया के लल्ला ने प्लेट की आधी जलेबी खत्म कर दी। जब मैया ने साड़ी का पल्लू हटाया तो वहां से प्लेट से आधी जलेबी खत्म हो चुकी थी। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनके लड्डू गोपाल को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बोला मैया आपकी साधना और भक्ति को प्रणाम, आपके प्रेम को प्रणाम कि आप कृष्ण को कितना प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हो कि आपका लल्ला
आपके लड्डू गोपाल ने जलेबी खाई। अब बचे हुए जो जलेबियाँ थी मैया ने सबको बाँटा। बैलगाड़ी वाले भैया को भी दिया और जो 22 साल का बच्चा जो लाके उनको दिया था जलेबी, उसको भी दिया। उन्होंने कहा कि जब हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण को अपना मानते हैं, जब हम उन्हें हर चीज़ बताते हैं, तो आप देखना धीरे-धीरे आपके लड्डू गोपाल भी आपसे वैसे ही प्रेम करते हैं, जैसे जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो, माता-पिता को प्रेम करते हो, भाई-बंधु को प्रेम करते हो, उसी प्रकार से जब आपका प्रेम कृष्ण के लिए होता है, तो कृष्ण भी आपसे उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। कहते हैं विश्वास, विश्वास पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। लेकिन विश्वास एक छोटा-सा शब्द है, लेकिन ये शब्द जो है बहुत बड़ा होता है। इसका मायने बहुत बड़ा होता है। हम दुनिया वालों पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम प्रभु पे भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें दिखते नहीं हैं। लेकिन ये कब दिखेंगे? जब आपका प्रेम, आपका हृदय बिल्कुल निर्मल होगा, बिल्कुल साफ होगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप भी कृष्ण से बातें करने लग जाएँगे, कृष्ण आपकी बातें सुनने लग जाएँगे। ये छोटी-सी अनोखी कथा, सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरते 4 श्लोक के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक बार जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16 जैसे 16 माला पे आते हैं, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र हो जाते हैं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। कृष्ण आप पर सदैव कृपा करते हैं, सदैव कृपालु हैं और जैसा मैंने कहा था प्यार अंधा होता है, जो प्यार अंधा होता है, जब इस भौतिक जगत का प्यार अंधा है तो कृष्ण के लिए जो प्यार की वो कैसे ना अंधा होगा। तो हमारे प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्य श्रीपाद ने हमें जो बोला है माला जपने के लिए हमें करना चाहिए, आप बिल्कुल कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ से सुनते हुए अगर आपने एक भी माला चालू की तो प्लीज़ आप किस शहर से हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा, राधे राधे।